अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 7 अप्रैल 2024 और इतवार का दिन है। बस रमज़ान ख़त्म होने को है और चीज़ें आगे जाने को हैं। ईद के बाद खड़ाक शुरू होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नुक्ता नज़र बड़े वाज़ेह आ जाएगा। आज की जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की है अडयाला जेल में, उसके पीछे आप थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की कोर कमांडर हाउस अफ्तारी पे जाना, दहशतगर्दी के बारे में ब्रीफिंग होना और वहाँ पर जो सारी गुफ्तगू के, यानी इसको आपने आइसोलेशन में नहीं देखना। तो बहुत से सवालात उठे और पार्टी के अंदर जो बातें होती रही कि बयानिया क्या है उसको भी सामने रखना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से है, इमरान खान से शुरू और वहीं से ख़त्म, कोई और इसमें नहीं है। जो बातें हो रही हैं, की जा रही हैं, वो आप सुने, इधर से सुने, उधर से सुने, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन इमरान खान ने देनी है, लाइन ऑफ एक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो है और उसी पे होना है। बुशरा बीबी का जदत निकाह के केस में सलमान अकरम राजा ने अपने आर्गूमेंट कंक्लूड कर ली हैं और उन्होंने डेट जो है ये 9 तारीख गई है, मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन प्रोसिक्यूशन अगर बहस करती है या नहीं करती, लेकिन सलमान अकरम राजा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सारा कोर्ट के सामने रख दिया है। प्रोसिक्यूटर ने जो कुछ किया वो आपके सामने रख देंगे, वो भी मैं बात कर लूँगा आपके सामने। और अहम जो बात है, मरीम नवाज़ और मोहसिन अख्तर नकवी के दरमियान तैनातियों का तकरीर और तैनातियों पर जो तनाज़ा, अच्छा ये तनाज़ा कुछ नहीं है, ये बता दूँ आपको, डोमिनेट वो करना है जो मोहसिन अख्तर नकवी कहेगा और उसी पे अमल हो रहा है। मोहसिन नकवी ने सारी टीम पंजाब से लानी थी, जिनके साथ निगरान हुकूमत में बैठ कर जो हुकूमत की बदमाशी की या जो भी एक लफ्ज़ आप कहेंगे कि जिस तरह चलाया पंजाब को, वो टीम वही चाहते हैं। अब आई जी पंजाब जो है इसको सेक्रेटरी दाखिला लाने की कोशिश कर रहे हैं और मरीम सफदर जो हैं वो आईजी पंजाब को वहीं बरकरार रखना चाहती। जो बातें कर रहे थे ना कि ये नहीं, ये निगरान हुकूमत जो है गैर जानबदार नहीं, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि निगरान हुकूमत जानबदार थी। मैंने इसीलिए पहले दिन से मोहसिन नकवी की तैनाती को भी चैलेंज किया था और निगरान हुकूमत के सेटअप को भी चैलेंज किया था। ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले जो अडयाला जेल में इमरान खान ने गुफ्तगू की है वो सारी बताई। ये अब इमरान खान साहब ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहे हैं और उन्होंने तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी साहबा को सज़ा दिलाई। मुझे बीवी को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। और यहाँ लंदन प्लान भी जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। ये इमरान खान ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू एज इट इज़ मेरे सामने है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लंदन प्लान के लिए जजेस के भी साथ मिलाया गया। ISI ने जजेस की तकरीरें कराईं। अगस्त में मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहाँ से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले गए। इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे ख़िलाफ़ गवाह बनाया। तोशाखाना में सज़ा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया और चेयरमैन नैब और इनाम शाह के ख़िलाफ़ केस करूँगा, ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था लेकिन उसके बावजूद से मादा बाप गवाह करने के लिए पकड़े रखा। परवेज़ लाई और शामिल कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो उसके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैसा को फैज़ाबाद धरना केस और भुट्टो केस भी याद है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। 18 मार्च को इमरान खान साहब का कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले जुडिशल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की CCTV फुटेज सामने नहीं ला रही। जो मशरक़ी पाकिस्तान में है वही आज हो रहा है। मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबर रहमान की अक्सरियत से याजा खान की ताकत ख़त्म हो जाती। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबर रहमान इलेक्शन जीता था। मशरक़ी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। उस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वासराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, उसके पास कोई ताकत नहीं। मुल्क का माशी तौर पर बेड़ागर्क होने लगा है।
जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियाँ धमका रही हैं। आसद जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। आसद जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फ़ौज का इमेज ख़राब कर रही है। जब हम इक़्तिदार में तो फ़ौज का इमेज ऐसा आसमान पर था। फ़ौज का इमेज उस दिन ख़राब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। जरदारी और शरीफ ख़ानदान के करप्शन हमारे ISI और जनरल बाजवा ने खुद भी बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियाँ ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? देखें, ये बात तो सही है, तोशाखाना के केसेस सिर्फ इमरान खान के ऊपर ही क्यों हैं? ये सवाल तो बनता है और जवाब देना चाहिए इसका। और जनरल असम्बली की तकरीर से पहले आरिफ अली के ज़रिए पैगाम भेजा गया, हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने आरिफ अली के ज़रिए जनरल असम्बली को टेलीफोन करवाया था कि मुझे इसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी भी राब्ते में था, उसके ज़रिए में हमें पैगाम दिया गया कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फ़िक्र ना करो, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करता, ग़ुलामी से मौत बेहतर मौत है। क्या आपको काजी फ़ाइज़ से इंसाफ की उम्मीद है? ये इमरान खान साहब से सवाल किया गया। कुछ देर खामोश रहे, बोले कुछ कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता। आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया था कि वो कहाँ खड़ी है। कई जजेस मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर निगरान हुकूमत प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी भी फ़ौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डीनोटिफाई कर सकता, लेकिन देखिए ये बात है कि इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब को डीनोटिफाई कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। सिपह सलार फ़ौज नहीं, वो इलेक्शन लड़ कर नहीं आया। जनरल याया ने भी अपनी ताकत के जरिए मुल्क को तबाह किया। जनरल याया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1977 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की मुआशी कमर टूटने लगी है। इसमें जितनी तगड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, तगड़ी जमात और कोई नहीं है। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, सवारा सबको पता चल जाएगा। हुकूमत कराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूँ तो किससे भी मुलाकात कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी ज़ाती अनाज का मसला नहीं है। पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर लें। मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। जब तक बिशरा बीवी की एंडोस्कोपी नहीं होती कैसे कुछ पता चल सकता है? शौकत खानम से टेस्ट करवा ले। अब ये इमरान खान साहब ने जो बातें सारी कही हैं वो आप लोगों के सामने मैंने रख दी हैं एज़ इट इज़। फ़ैसला आप लोगों ने करना है। तो जो अपना जो कह रहे थे, यानी उस पर नून लीग की नींदें हराम हुई थी कि जो कोर कमांडर हाउस मुलाकात हुई थी कि कहीं ये क्या हो गया, उलट ना जाए। अब नून लीग तो बड़े बारीक धागे के ऊपर है और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या हालात उससे मत जा रहे हैं, वो देखने वाली बात है। और PTI कोर कमेटी में आपस की लड़ाइयों की खबरें सामने आने के बाद कुरान पर हल्फ ले जाने का इंकशाफ हुआ है। कुरान और कशीदगी की वजह से हल्फ लिया गया। कोर कमेटी के मीटिंग में इसकी लड़ाइयों की खबरें सामने आने के बाद हल्फ लिया गया। क़यादत ने हुक्म दिया कि आपस में लड़ाई या बानी या इमरान खान के पैगाम से मुतल्लिक़ राय ना दी जाए। इजलास से मुतल्लिक़ मेंबरान कोर कमेटी ने पार्टी के फैसलों पर सवाल उठा दिए। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब का पैगाम मरजूब और शबीर फराजी को पहुँचाए। पार्टी रहनुमा ने मुतअद्दिद बार इन मामलात पर सवाल उठाए जिन पर तल्खी हो सकी। सेनेट में जो अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार बैरिस्टर जफ़र होंगे, ये आपके सामने एक ख़बर है। लेकिन अब असल जो ख़बर है वो इद्दत निकाह वाला केस था, इस पर गुफ्तगू मैं ज़रूर कर लूँ। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में 9 अप्रैल तक ये समाअत मुलतवी हुई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो कि अपील चल रही है, शाहरुख अर्जुमंद ने की। पहले सुबह जूनियर वकील पेश हुए कि सलमान राजा ने पेश होना है, और प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास सेशन अदालत में पेश हुए। उमर यूबी अदालत में थे। फिर सलमान राजा ने कहा कि वो आ रहे हैं, थोड़ी देर में पेश हो जाएंगे, और वक्फ़ा कर दिया गया। वक्फ़े की सफाई के बाद फिर वकला पेश हुए, लेकिन ताहम ख़ावर उबाने का कि वकील रिजवान अब्बासी ये सरकारी प्रोसिक्यूटर हैं, वो पेश नहीं हुए FIA की तरफ से ये, और इसमें भी प्रोसिक्यूटर के हवाले से वो ये मामला देखते रहे हैं। रिजवान अब्बासी कह रहे हैं मरी जाना, मैं नहीं आ रहा। मामून वकला भी चले गए हैं। उन्होंने कहा कि साफ़ कह दिया है कि रिजवान अब्बासी कह रहा है मैं नहीं आऊँगा। बुलाकर भी दिखाया मुझे, कोई रिजवान अब्बासी की तस्वीर भी ली है, खाली अदालत में फ़ारग बैठे हुए हैं। सलमान राजा ने कहा कि रिजवान अब्बासी तो अदालत की तौहीन कर रहे हैं, फिर हमें दलाइल का आगाज़ करने दें। रिजवान अब्बासी पर अफसोस हुआ। रिजवान अब्बासी 1 घंटे फ़ारग बैठे रहे। सेशन जज ने अदालत को पेश होने की हदायत कर दी और दलाइल का आगाज़ कर दिया कि तलाक़ और इद्दत ख़त्म होने की तारीखें अहम हैं। ख़ावर मान कहिए ज़रा सुनिएगा ध्यान से। मुताबिक उन्होंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर 2017 को 3 बार तलाक़ें दी। सलमान राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी को सिविल अदालत में अपने सबूत पेश करने के हक़ में महरूम किया गया। 14 नवंबर 2017 को तलाक़ देने की बात से मगर नहीं कह सकते। 1 जनवरी 2018 तक 48 दिन तलाक़ को गुजर गए थे। इस मौके पर समाअत के दौरान
और अदालत को बताया कि सूरह बकरा में इद्दत के हवाले से आयात मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरह बकरा की इद्दत के हवाले से आयात को अपनाया। तलाक़ के 48 दिन बाद बुशरा बीबी बानी पी में निकाह किया। और अपना राशिदा अख्तर केस के हवाले से भी जिक्र करते हुए कहा कि हर अदालत को वो फ़ैसला अपनाना होगा। ट्रायल कोर्ट में बयान दिया था, फरवरी में निकाह के हवाले से दुआ रखी। ट्रायल कोर्ट में इमरान खान ने बयान दिया कि बेटों को बताने के बाद दुआया तकरीब रखी कि निकाह के बाद 10 तकरीबात हो सकती हैं। और खबरमान का 6 साल खामोश रहे, एक जुमले पर केस शिकायत दर्ज कर दी। और इस्लाम में ख़वातून की प्राइवेसी का ख्याल रखना बड़ी तलकीन की और ज़रूरी है। और फरवरी में निकाह नहीं हुआ था, सिर्फ दुआया तकरीब रखी गई थी। तलाक़ के कम से कम 48 दिनों बाद निकाह होना चाहिए। हमारे मुताबिक बुशरा बीबी को 7 अप्रैल 2017 में तलाक़ हुई और लगाई गई दफ़ात में फ़्रॉड नीयत के बाद सज़ा होती है। बुशरा बीबी पर चंद साल के कबल इद्दत में निकाह करने के इल्ज़ाम लगाए जा चुके हैं। मार्च 2018 में खावर मानका ने टेलीविज़न पर बयान दिया, बुशरा बीबी बाबरदा खातून है कि बानी PTI इमरान खान बहुत मुत्तकी इंसान है। खावर मानका ने कहा कि बुशरा बीबी से ज़्यादा परहेज़गार औरत नहीं देखी। जिस पर सेशन जज अर्जुमन ने सवाल किया कि वीडियो क्लिप के मुतालिक जिरा में खावर मानका ने बयान दिया। खावर मानका ने कहा कि मुलजिम लतीफ़ बताता था, मैं कहता था उन्हें मना करो। सेशन जज पूछा, खावर मानका के इंटरव्यू की तारीख मौजूद है जिस पर सलमान राजा ने अदालत को बताया कि शाहजेब खानज़ादा के शो में खावर मानका ने बुशरा बीबी मुतालिक जो है ना अपना बयान दिया है। जियो टेलीविज़न से इंटरव्यू का पूरा रिकॉर्ड मंगवा लें। झूठ बोला कि कौन सा इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया। जनवरी 2018 के बाद खावर मानका ने कहा कि बुशरा बीबी इमरान खान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम गलत हैं। और खावर मानका ने बाद में बताया कि उन्हें कोई इंटरव्यू याद नहीं है। सिविल जज ने अदालत में बयान कलमबंद करवाने के अगले रोज़ सज़ा भी सुना दी। ये बड़ा अहम सवाल है जो उठाया गया। हमें तवक्को नहीं दी, हमें तो तवक्को ही नहीं दिया कि आप बात करने के लिए, बात ही नहीं करने दी गई। और शरीयत के मुताबिक निकाह किया। खावर मानका ने 2002 में ट्रिपल तलाक दी। अगस्त 2017 से बुशरा बीबी अपने वालदा के घर रिहाइश पजीर थी। जनवरी 2018 से कबल बुशरा बीबी को कभी नहीं देखा था। खावर मानका गायब हुए, वापसी पर कहा मैं चिल्ला काट रहा हूँ। ये बड़ा अहम सवाल है कि इनको पुलिस ने उठा लिया था या जिससे भी उठाया, चिल्ले के बाद शिकायत दर्ज कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज ने किसी वजह से कहा कि प्रेशर और धमकी दी जाती है। और 342 के बयान को पढ़ा और अदालत को मज़ीद बताया कि इमरान खान ने अदालत में बयान दिया कि 5 साल 11 माह तक खावर मानका ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। किस केस सियासी है, 200 से ज़्यादा झूठे मुकदमे बनाए गए। और बयान मोहम्मद हनीफ नामी शख्स ने भी ऐसा कोई केस फाइल किया था। और इमरान खान ने अदालत में बयान दिया कि ओन चौधरी का गवाह बनने के बाद नवाजा गया और कौमी असम्बली का टिकट दिया गया। सलमान राजा ने मज़ीद बताया कि इमरान खान ने अदालत में बयान दिया कि ओन चौधरी ने तमाम गवाहान का बंदोबस्त किया। सेशन जज ने 12 बजे के बाद मसरूफियत की वकला सफाई को आगाह कर दिया। दलाइल जारी रखते हुए कि ईद सर पर है, बुशरा बीबी की तबीयत भी ठीक नहीं है, बुशरा बीबी को सिर्फ इद्दत निकाह में सज़ा मिली हुई है, बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त को आज ही देख ले। रिजवान अब्बासी कई घंटों से 7 वाली कोर्ट में बैठे हुए हैं, तस्वीर मौजूद है। और मावन वकील रिजवान अब्बासी ने कहा क्या किसी वकील की तस्वीर लेना दुरुस्त है, प्राइवेसी नहीं होती। बताते हुए कचहरी में गए, जानबूझकर ऐसा किया और आज का टाइम रख लें, ऐसा किया हुआ कि रिजवान अब्बासी वापस नहीं आ सकते। खातून की सज़ा आज क्यों ही ख़त्म नहीं हो सकती। उस्मान गिल ने मौका दिया कि प्रोसिक्यूटर राना अब्बास मौजूद है। नोटिस सरकार को भी दिया कि अगर रिजवान से मौजूद नहीं तो प्रोसिक्यूटर राना अब्बास तो मौजूद है। ईद से पहले सज़ा जो है ना इसका फ़ैसला दिया जाए। सज़ा सस्पेंड होना बनती है। 100% बुशरा बीबी की सज़ा ईद से पहले सस्पेंड होना बनती है। कोई और बहाना न बना रही है, जज साहब ना छुट्टी कर जाएँ, वो एक अलहदा बात है। लेकिन 9 अप्रैल को ये समाअत मुलतवी होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।